हम लोगों ने बीजापुर विजयनगर पे कुछ बात की थी। बहमनी और विजयनगर साम्राज्य की स्थिति, विशेषकर विजयनगर की राजनीतिक स्थिति और विजयनगर में कितने वंशों ने शासन किया, उन वंशों में कौन कौन महत्वपूर्ण शासक थे, उनकी प्रमुख उपलब्धियां क्या थी। बहमनी और विजयनगर दोनों एक ही साथ, लगभग एक ही साथ राज्य के रूप में स्थापित हुए थे। लगभग 10-11 वर्ष का अंतर था। 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य स्थापित हुआ और 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य स्थापित हुआ। तो ये जो नव स्थापित राज्य थे, इनके बीच संघर्ष कैसे हुए, क्या कारण थे, और ये नव स्थापित राज्य साम्राज्य कैसे बने, इनको अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है, मान लीजिए ये नर्मदा है, ये कृष्णा, नर्मदा और कृष्णा के बीच का क्षेत्र, इधर मालवा भी है, तुंगभद्रा, विजयनगर की उत्तरी सीमा, बुक्का प्रथम के समय कौन सी नदी बनी थी? कृष्णा। तो ये विजयनगर का क्षेत्र, अंत में उसने होयसल और मदुरा को भी पराजित करके अपना विस्तार सुदूर दक्षिण तक कर लिया। यहाँ ये विजयनगर का क्षेत्र, बहमनी का क्षेत्र है। दोनों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि इनके उत्तर में मालवा है, पूरब में गजपति शासक है उड़ीसा के, पश्चिम में गुजरात है, इनके उत्तर में बहमनी है। ये अगर अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहे तो इन शक्तिशाली पड़ोसी शासकों की तरफ जा नहीं सकते, इसलिए दक्षिण में ही आएंगे। ये इधर जा नहीं सकते, उत्तर में ही जाएंगे, तो ये दोनों लोग एक दूसरे की तरफ आएंगे। ऐसे में संघर्ष दोनों के बीच होगा। ये संघर्ष का केंद्र ये क्षेत्र रहा, जिसे कि रायचूर द्वार कहा जाता है। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का क्षेत्र रायचूर द्वार। बहमनी और विजयनगर के बीच संबंधों का विकास कैसे हुआ? दोनों ही अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं, और साम्राज्य विस्तार का जो क्षेत्र है वो ये तत्कालीन इतिहासकारों ने, विशेषकर फरिश्ताद ने ये बताने का प्रयास किया है कि इस संघर्ष का कारण एक धार्मिक था। फरिश्ता का तो ये कहना है कि विजयनगर समय से बहमनी को कर नहीं दे पाता था, इसलिए ये संघर्ष होता था। बहमनी को आक्रमण करना पड़ता था कर प्राप्त करने के लिए, कर की वसूली के लिए। यानी उनके अनुसार विजयनगर बहमनी की अधीनता स्वीकार करता था, ऐसा नहीं। इस संघर्ष का एक कारण धर्म हो सकता है, बल्कि संघर्ष की शुरुआत करने का, संघर्ष के प्रारंभ होने का वो कारण नहीं हो सकता है, बल्कि संघर्षों की तीव्रता कम या ज्यादा का वो कारण हो सकता है। संघर्ष के जो कारण है वो भौगोलिक है, राजनीतिक है और आर्थिक है। भौगोलिक इसलिए क्योंकि ये दक्षिण की तरफ आएंगे, ये उत्तर की तरफ जाएंगे। अपना अपना राजनीतिक ये कि दोनों अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं। आर्थिक ये कि ये दोआब क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, सभी महत्वपूर्ण बंदरगाह इसी क्षेत्र में है, निर्यातित वस्तुओं का उत्पादन भी सर्वाधिक इसी क्षेत्र में हो रहा है, और यहाँ लोहा तथा हीरा की खाने भी मौजूद हैं। तो प्रत्येक साम्राज्य ये प्रयास करेगा, प्रत्येक राज्य ये प्रयास करेगा कि उस क्षेत्र पर हमारा अधिकार हो जाए। तो प्रमुख कारण ये है। इस संघर्ष की शुरुआत प्रारंभ से ही हो जाती है। विजयनगर की ज्यों ही स्थापना और बहमनी राज्य की ज्यों ही स्थापना होती है, इस संघर्ष की शुरुआत भी हो जाती है उसी समय। विजयनगर बुक्का प्रथम के समय विजयनगर की उत्तरी सीमा ये कृष्णा नदी है। बहमनी राज्य के संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने ही एक सेना इस क्षेत्र में भेजी थी विजयनगर के विरुद्ध, लेकिन उस समय शासक हरिहर प्रथम थे। उन्होंने
बहमनी की इस सेना को घोड़ा और धन देकर वापस लौटा दिया, यानी युद्ध नहीं हो पाया। सबसे पहले युद्ध कब हुआ? युद्ध हुआ बुक्का प्रथम के समय। मोहम्मद शाह बहमनी का शासक था, उसके समय विजयनगर और बहमनी के बीच पहला युद्ध हुआ, जिसमें बुक्का को विजय प्राप्त हुई। यह युद्ध आगे भी चलता रहा। आगे इस युद्ध में देवराय प्रथम के समय देखा गया था कि बहमनी शासक फिरोज के साथ उनका संघर्ष हुआ। प्रथम युद्ध में देवराय प्रथम पराजित हुए और उस पराजय के कारण उन्हें अपनी पुत्री का विवाह फिरोज से करना पड़ा, बांकेपुर का छत्र दहेज में देना पड़ा और कुछ अन्य धन हथियार उपहार में भी देवराय प्रथम को देना पड़ा था फिरोज को। लेकिन जो द्वितीय युद्ध हुआ फिरोज के साथ, उसमें फिरोज पराजित हुए। देवराय प्रथम के बाद कुछ अयोग्य शासक हैं, उनके उत्तराधिकारी अयोग्य हैं। ऐसे में अहमद प्रथम ने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार करने का प्रयास किया, उसका लाभ उठाने का प्रयास किया। पुनः संगम वंश में एक शक्तिशाली शासक आते हैं, देवराय द्वितीय। उनके समय भी बहमनी शासक अलाउद्दीन अहमद से संघर्ष हुआ, जिसमें अलाउद्दीन अहमद पराजित हुए। यह संघर्ष आगे भी चलता रहा। 1471 में बहमनी ने गोवा पर अधिकार कर लिया। उस समय बहमनी का जो प्रधानमंत्री था वो महमूद गवा था, बहुत ही योग्य प्रधानमंत्री था, और शासक मोहम्मद शाह तृतीय थे। तो मोहम्मद शाह तृतीय के समय 1471 में महमूद गवा के नेतृत्व में बहमनी ने गोवा पर अधिकार कर लिया। यह संघर्ष आगे भी चलता रहा, लेकिन इसी बीच हुआ ये कि बहमनी साम्राज्य 5 भागों में बट गया, यानी बहमनी साम्राज्य के खंडहर पर 5 नए राज्यों का उदय हुआ। बरार, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर। भौगोलिक स्थिति इनकी यह है। बरार उत्तर की तरफ, ये नागपुर वाला क्षेत्र, अहमदनगर यह क्षेत्र, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा। इनके साथ अब विजयनगर के संघर्ष शुरू हुए। नरसा नायक ने कासिम बरीद, जो बीदर के शासक थे, कासिम बरीद से सहायता प्राप्त करके रायचूर द्वार पर अधिकार कर लिया, क्योंकि इस बीच बहमनियों का उस पर अधिकार हो गया। लेकिन नरसा नायक ने बीदर के शासक बरीद के सहयोग से यहाँ अधिकार कर लिया और आदिल खान, जो बीजापुर का शासक था, उसे बंदी बना लिया। पहले ये बहमनी का संघर्ष बीजापुर से था, अब विजयनगर से था। अब विजयनगर का सबसे पड़ोसी बीजापुर है, तो बीजापुर इधर अपना विस्तार करना चाह रहा है। तो नरसा नायक ने बीजापुर के शासक आदिल खान को बंदी बना लिया। बाद में कृष्णदेवराय के समय, कृष्णदेवराय के शासक बनते ही बहमनियों ने आक्रमण किया। अदोनी का युद्ध 1509 और 10 के बीच अदोनी का युद्ध हुआ। अदोनी के युद्ध में कृष्णदेवराय ने बहमनी शासक महमूद शाह को पराजित किया। इसी युद्ध में बीजापुर का शासक यूसुफ आदिल शाह मारा गया। 1512 तक कृष्णदेवराय ने बीजापुर को पराजित कर दिया। पुनः बीजापुर का शासक इस्माइल आदिल शाह बना। उसने भी बीजापुर पर विजयनगर पर आक्रमण किया, जब कृष्णदेवराय का संघर्ष गजपति नरेश प्रताप
रुद्र गजपति से हो रहा था। उसका लाभ उठाने का प्रयास इस्माइल आदिल शाह ने किया। कृष्णदेवराय ने इस्माइल आदिल शाह पर भी आक्रमण किया और उसके बीजापुर को ध्वस्त किया गया और गुलबर्गा जो उनका किला था, जो उनकी राजधानी थी, जो उनका किला था, महत्वपूर्ण किला गुलबर्गा पर अधिकार किया गया और वहाँ बहमनी वंश के जो 3 युवराज बंदी बना के रखे गए थे उनको कृष्णदेवराय ने मुक्त किया। अदोनी के युद्ध के पश्चात कृष्णदेवराय ने यह किया था कि बहमनी शासक को एक तरह से बीदर का शासक बंदी बना लिया था। कृष्णदेवराय ने बीदर पर आक्रमण करके बहमनी के शासक महमूद शाह को पुनः बहमनी का शासक सुल्तान बनाया और उसी समय कृष्णदेवराय ने यौवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि भी धारण की थी। तो कृष्णदेवराय का बीजापुर के 2 शासकों से संघर्ष होता है। एक तो यूसुफ आदिल शाह मारा जाता है, इस्माइल आदिल शाह, और बीदर के साथ संघर्ष होता है और साथ में गोलकुंडा के साथ भी इनका संघर्ष होता है। तो ये अब जब राम राय का समय है तो राम राय के साथ इन बहमनी वंश के जो बहमनी के खंडहर पे जो नवस्थापित राज्य हैं, राम राय के साथ उनके संबंध कैसे हैं? राम राय इन 5 के बीच संघर्ष कराकर अपनी स्थिति को सदैव सुदृढ़ रखने का प्रयास करता था और बहुत हद तक वो सफल भी था, क्योंकि नर्मदा के दक्षिण राम राय को चुनौती देने वाला और कोई नहीं था। लेकिन अंततः ये कब तक चलेगा? अंततः ये 5 राज्य इस आवश्यकता को समझे कि हमें एकजुट होना चाहिए, तो इन लोगों में एक गठबंधन बन गया, एक संधि हो गई। इसमें से 4 लोग उस संधि में भाग लिए, बरार को छोड़कर। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, गोलकुंडा, इन चारों ने मिलकर सम्मिलित रूप से विजयनगर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में राम राय मारा गया। राम राय को मारा था अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह। कल सालों में गोलकुंडा के शासक द्वारा मारे जाने की बात कही थी, लेकिन नहीं, अहमदनगर के शासक मुर्तजा निजाम शाह ने इनको राम राय की हत्या कर दी थी। तो और वो युद्ध कौन सा था? तालीकोटा का युद्ध था, राक्षसी तगड़ी का युद्ध था या बन्नी हट्टी का युद्ध था। 1565, कहीं 25 जनवरी 1565 मिलेगा आपको लिखा हुआ, कहीं 23 जनवरी 1565 मिलेगा। दोनों तिथि ध्यान रखिए, जो ऑप्शन आपको दिखे। तो ये संघर्ष इनके बीच हुए। एक और भी संबंध इन दोनों के बीच डेवलप हो रहे थे, कभी कभी देखने को मिलते थे, जैसे राम राय के समय देखने को। राम राय किसका? अच्युत देव राय का भागीदार शासक बना था। कृष्णदेव राय के उत्तराधिकारी अच्युत देव राय थे। अच्युत देव राय ने राम राय को अपना भागीदार बनाया था, शासन में भागीदार बनाया था। जब अच्युत देव राय का संघर्ष बीजापुर और गोलकुंडा से हुआ, जब वो इस संघर्ष के लिए यहाँ गए थे और यहाँ से लौट कर आए, तब राम राय अपनी स्थिति यहाँ सुदृढ़ कर चुका था और उसने अच्युत देव राय को बंदी बना लिया। लेकिन जब राम राय सुदूर दक्षिण में सैन्य अभियान पे गया, तब अच्युत देव राय ने मौका पाकर स्वयं को मुक्त कर लिया अपने साले तिरुमल के सहयोग से। अच्युत देव राय इसी समय बीजापुर विजयनगर पर आक्रमण किया था, लेकिन उसके राज्य पे गोलकुंडा का भी आक्रमण होने वाला था, इसलिए वह बहुत दिन तक यहाँ नहीं रुका, वह जाने लगा। जाते जाते उसने अच्युत देव राय और राम राय के बीच समझौता करा दिया। बाद में जब अच्युत देव राय का निधन हुआ, तो उनका साला तिरुमल, उनके पुत्र वेंकट
के संरक्षक के रूप में कार्य करने लगा। लेकिन वेंकट की माँ वरदेवी को ये पसंद नहीं था अपने भाई के इतने सारे अधिकारों का उपभोग करना। तो उन्होंने आदिल शाह से, बीजापुर के शासक आदिल शाह से सहायता मांगी कि वेंकट को तिरुमल से मुक्त कराने के लिए। इसी बीच राम राय ने आदिल शाह से समझौता कर लिया और सदाशिव राय को शासक बना दिया। तो एक इस तरह के भी संबंध यहाँ डेवलप हो रहे थे। ये आपस में भी लड़ते थे पांचों, इनसे संघर्ष तो होता ही था। राम राय कभी इनके साथ मिलकर एक दूसरे को लड़ाता था, लेकिन अंततः तालीकोटा युद्ध से विजयनगर पर एक बहुत ही घातक प्रहार हुआ। ये बहमनी और विजयनगर के संघर्ष। अब दो चार तथ्य और विजयनगर से जुड़े हुए जो हैं। एक तो विजयनगर की राजधानी जो अक्सर पूछी जाती है। विजयनगर की 4 राजधानियां हैं। विजयनगर की राजधानियों की बात की जाए तो 4 राजधानियां हैं। आनेगोंडी पहली राजधानी, विजयनगर दूसरी राजधानी, तीसरी जो राजधानी है वो वेनगोंडा या वेनगोंडा और चंद्रगिरी। आनेगोंडी राजधानी हरिहर प्रथम के समय बनी थी और विजयनगर भी हरिहर प्रथम के समय ही बनी थी। पहली राजधानी यह है। 7 वर्ष के पश्चात विजयनगर राजधानी बनी। वेनगोंडा या वेनगोंडा को राजधानी किसने बनाया था? जब तुलु वंश का शासन समाप्त हो रहा था, जब तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध में विजयनगर को तहस नहस कर दिया गया। तो ऐसे में जो तिरुमल था उसने इसको बचा के रखा और राजधानी को वेनगोंडा या पेनगोंडा में स्थानांतरित किया। बाद में आरवीडु वंश के समय चंद्रगिरी को राजधानी वेंकट द्वितीय ने बनाया। तो ये 4 राजधानियां विजयनगर की। विजयनगर के जो शासक हैं, शासकों संबंधी शासकों की जो उपाधियां हैं वो भी पूछी जाती हैं। कल हालांकि बात हुई भी थी उपाधियों को लेकर। पहले हरिहर प्रथम ने कोई उपाधि नहीं धारण की थी। बुक्का प्रथम ने जो उपाधि धारण की थी वो कौन सी उपाधि थी? बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। देवराज हरिहर द्वितीय पहला शासक था जिसने महाराजा धीराज या राज परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। देवराज प्रथम, देवराज द्वितीय की उपाधियां जो थी वो गजबेटकर, इमाडी देवराय, इनके जो उत्तराधिकारी हैं मल्लिकार्जुन, इन्हें प्रौढ़ देवराय कहा जाता था। कृष्णदेवराय की जो प्रमुख उपाधियां हैं वो है यवन राज स्थापनाचार्य, और
आंध्र भोज साहित्य प्रेमी होने के कारण इन्हें आंध्र भोज भी कहा जाता है। एक उपाधि इनकी आंध्र भोज की भी है। तो ये इनकी उपाधियां हैं। विजयनगर के शासनकाल में जो यात्री आए थे, यात्रियों का क्रम लिख लीजिए। यात्रियों में देवराय प्रथम के समय कौन आया था? निकोली पोंटी, इटली का यात्री है सपत्निक का। देवराय प्रथम। देवराय द्वितीय के समय ईरान का राजदूत अब्दुल रज़्ज़ाक। फिर मल्लिकार्जुन के समय चीनी यात्री माहुआ। कृष्णदेवराय के समय दो पुर्तगाली यात्री थे, जिसमें विमो बायस बारबोसा। 1515 और 1516। इसके बाद अच्युतदेवराय के समय नूनेज पुर्तगाली ये कालीकोटा युद्ध को प्रत्यक्ष रूप से देखा किसने? शेर। तो ये विजयनगर संबंधी कुछ